अब ये जो 2 बार नारायण कहते हैं ना नारद जी, इतने में तो आग लग जाती है कितने के सीनों में। नारायण नारायण, बस समझ लीजिए। चूंकि नारद जो है वो ज्ञान देने वाले हैं। नारदन द, नार मतलब ज्ञान, द मतलब देने वाले। जो ज्ञान देते हैं वो नारद हैं। तो जो ज्ञान देना चाहते हैं वो आपके अंदर अहंकार कैसे रहने देना चाहेंगे? आपके अंदर अहंकार ना हो, इसलिए नारद जी कुछ न कुछ ऐसा करते हैं लीला, जिससे कि आपका अहंकार समाप्त हो जाए। यह सुन करके विंध्य बड़ा उदास हुआ और उदास होकर के नारद जी से कहा कि कुछ हम कर सकते हैं क्या इसके लिए कि हमारा भी शिखर देवलोक तक पहुंच जाए? तो नारद जी ने कहा क्यों नहीं, अगर आप चाहें तो इस संसार में देवों के देव महादेव हैं, उनकी तपस्या कर लीजिए, हो सकता है कुछ काम आपका बन जाए। ओमकार के पास जो नर्मदा नदी के तट पर मोरटक्का गांव है, वहीं पर 12 मील, मोरटक्का से 12 मील स्थित, 12 मील दूरी पर स्थित एक छोटे से सुगम स्थान पर विंध्य पर्वत ने पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या शुरू कर दी और 6 महीने तक कठोर तपस्या की। उस तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के नारद जी के सामने कहा, अरे क्षमा करें, विंध्य पर्वत के सामने कहा कि अरे विंध्य, आपको क्या आवश्यकता पड़ गई और आपको जो भी आवश्यकता हो वो मांग सकते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो विंध्य पर्वत ने कहा कि प्रभु आप यहीं पर एक तो स्थित हो जाइए, एक वरदान ये दीजिए और दूसरा वरदान ये दीजिए कि मेरी ऊंचाई खूब बढ़ा दीजिए, मैं मेरू पर्वत से भी बड़ा होना चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ औढ़रदानी हैं, कुछ न सोचा न समझा, तथास्तु कह दिया। तो वहीं पर ओमकार स्वरूप में भगवान महादेव का उसी समय से विंध्य पर्वत के प्रार्थना के फल स्वरूप वहां ज्योति स्वरूप में भगवान महादेव प्रकट हो गए, जिनको ओमकारेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय हो। और मेरे प्यारे, ओमकारेश्वर रूप व पार्थिव लिंग में अमलेश्वर परमेश्वर और ममलेश्वर रूप में भी भगवान भोलेनाथ प्रतिष्ठित हैं। इसके बाद जब विंध्य पर्वत की ऊंचाई खूब बढ़ गई तो प्राकृतिक जितने भी संसाधन थे, हवा पानी सब कुछ बट गया। विंध्य पर्वत के दक्षिण और उत्तर में भेद होने लगा और इतनी अधिक ऊंचाई बढ़ गई थी कि प्रकृति का संतुलन गड़बड़ होने लगा। पृथ्वी पर भूकंप आने लगे, देवतागण सब चिंतित हो गए, ये अब क्या किया जाए, ये असंतुलन हो जाने पर तो पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। मेरे प्यारे, उस समय अगस्त मुनि को याद किया गया कि अगस्त मुनि क्योंकि विंध्य पर्वत के गुरु रूप में थे और विंध्य पर्वत अगस्त मुनि की कोई भी बात नहीं टालता था। क्यों? क्योंकि वो जान चुका था कि अगस्त मुनि एक बार सारा समुद्र ही सोख लिए थे, पी गए थे। तो उसको डर भी लगता था कि अगस्त मुनि जब पूरा समुद्र सोख सकते हैं तो पर्वतों को खा जाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। बोलिए अगस्त भगवान की जय हो। तो अगस्त मुनि देवताओं के प्रार्थना को स्वीकार करके विंध्य पर्वत के पास पहुंचे और जब विंध्य पर्वत के पास पहुंचे तो विंध्य पर्वत प्रणाम करने के लिए झुका। जब विंध्य पर्वत प्रणाम करने के लिए झुका तो अगस्त मुनि ने कहा कि बस जैसे तुम झुके हो ना ऐसे ही रहना, अभी मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं तुम्हें।
ऐसे ही रहो, मैं तब तक दक्षिण की यात्रा करके आता हूं। और इसके बाद अगस्त मुनि दक्षिण दिशा में गए और फिर लौटे ही नहीं, और विंध्य पर्वत नीचे हो गया, सारे पृथ्वी का, सारे प्रकृति का संतुलन बन गया। बोलिए अगस्त भगवान की जय हो। इस कथा में ये संदेश जाता है कि हम सबको प्रकृति के संतुलन के लिए भी काम करना चाहिए। आज प्रकृति में देखिए चारों तरफ धरती को छेद कर करके, जिनको आप बहुत बड़ा वैज्ञानिक समझते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने धरती का कितना सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये जो जगह जगह का खोद करके पानी निकालने वाली जो सिस्टम है, जो यंत्र विधि से चारों तरफ हर जगह समरसेबुल गड़वाया जाता था, उसको अब बंद करवा रहे हैं, जल निगम की तैयारी करवा रहे हैं। ये बड़ा सराहनीय कदम है, क्योंकि ये धरती में हर जगह जो छेद हो रहा है, इससे ही ये पूरे पृथ्वी का, पूरे प्रकृति का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा है। और वही नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज आप देख लीजिए कितने सारे लोग पूरे विश्व में, भारत में तो अभी बहुत फिर भी बाकी है, बहुत कम लोग हैं जो मांसाहार करते हैं। मांसाहार करते भी हैं तो उसमें जो बहुत विचित्र विचित्र मांस है उसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो किस किस चीज का मांस नहीं खा जाता। यहां तक कि कुछ देशों में मानव तस्करी होती है, मनुष्य का मांस, बच्चों का मांस खाया जाता है, गऊ का मांस खाया जाता है, भैंस, भैंसे, सूअर, कुछ बचा ही नहीं है, उनके मांस का लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो ये प्रकृति में असंतुलन नहीं होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे? पूरे धरती पर आप ये नहीं कह सकते कि गाय यहाँ की शाकाहारी है और अमेरिका की मांसाहारी है, आप ये नहीं कह सकते। उसका आचरण बिल्कुल निश्चित है। गाय भारत की भी शाकाहारी है, लंदन की भी शाकाहारी है और इंग्लैंड की भी शाकाहारी है, लेकिन मनुष्य के विषय में क्या आप ऐसा कह सकते हैं? ये कहीं शाकाहारी है, कहीं सर्वाहारी है, कहीं मांसाहारी है, इसका तो कुछ पता ही ठिकाना नहीं। पूरे धरती पर शेर अगर यहां का मांसाहारी है तो अमेरिका का भी मांसाहारी है। कुत्ता अगर यहां का मांसाहारी है तो अमेरिका का भी है। बैल अगर यहां का शाकाहारी है, गधा यहां का शाकाहारी, तो पूरे धरती पर शाकाहारी ही पाए जाते हैं, एक मनुष्य को छोड़कर। हमने उस दिन कहा था कि आप लोग श्मशान से आने पर हाथ पैर धोते हो ना, क्यों? क्योंकि एक आदमी के शरीर से प्राण निकल गया है और वो मुर्दा हो गया, इसलिए उसको फूंक करके जब आप आते हो, उसको श्मशान में डाल कर आते हो, तो अपने हाथ पैरों को धोकर गंगा जल से स्नान करके या फिर सादे जल से स्नान करके गंगा जल छिड़क करके फिर आप अंदर प्रवेश पाते हो। सही है ना? कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो वही प्राण निकला हुआ शरीर दूसरे जीवों का, पशुओं का मांस आप खाते हो और अपने शरीर को कब्रगाह श्मशान बनाते हो। आप किस जल से पवित्र होगे? आप किस गंगा जल से पवित्र होगे? पूरे धरती पर ऐसा कोई गंगा जल नहीं बना जो आपको पवित्र कर सके। मेरे प्यारे, ताली तो बहुत अच्छी बजाते हैं आप, लेकिन क्या इस बात को आप मानते हैं, इस हनुमान जी के स्थान पर भगवान भोलेनाथ के बनाए हुए उन जीवों को आपसे आज से, इस दिन से आप नहीं खाएंगे? क्या ये संकल्प आपका हो सकता है? हाथ उठाकर बताइए। सभी लोग नहीं उठाए हाथ उठाइए, संकल्प लीजिए कि आज से हम मांस का आहार छोड़ देंगे, किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। अरे मेरे प्यारे, आप सोचिए ना, आपके ही बच्चे की बलि अगर बना करके, बच्चे को काट करके कोई खाना चाहे, आप देंगे अपने बच्चों को? देंगे? अब माता जी और भगवान भोलेनाथ बड़े खुश हो जाएंगे कि आप उनके बच्चों की बलि बना करके, आप उनके बच्चों की बलि करके, बलि चढ़ा करके और काट करके आप अपने जिह्वा का स्वाद भरते हैं। शर्म नहीं लगती आपको? भगवान ने क्या नहीं बनाया आपके लिए? दूध, दही, घी, फूल, फल, क्या नहीं बनाया? पूरे धरती को स्वर्ग जैसा बनाया हुआ है, फिर आप जीवों की हत्या क्यों करते हो? कैसे करते हो? कुछ लोग कहते हैं भैया देखिए, हम तो सिंह हैं, हम तो ठाकुर हैं,
इसलिए